बिल्कुल। और बिना अंगुली चलाए, बिना ओंठ हिलाए, बिल्कुल सावधान होकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। यदि स्मृति नहीं रहती है तो उंगली चला के करना। चूंकि उंगली चला के कायुसर करना ये भी एक दोष है, अंगुली चालन नाम का दोष है। लेकिन चित्त चंचल है, इसके कारण से हमें अंगुलियों को क्या करना पड़ता है, इसके कारण से अंगुलियों के लिए चलाना हमको चलाना पड़ता है। तो अंगुली चला करके कायुसर करते हैं कितने बार, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। और जब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद 3 बार क्या करते हैं, हम अपने हाथों को इस प्रकार से घुमाते। कितने बार, और क्या बोलती, पूर्व दिशा विदिशा में स्थित अरिहंत सिद्धो आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म, बोलो जिन धर्म जिनागम, जिनागम जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, बोलो अरिहंत सिद्धो आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य, जिन चैत्यालय को मेरा बारंबार नमस्कारो। 3 आवर्त 1 शिरोन्नति। शिरोन्नति का मतलब होता है कि नतमस्तक होना, अपने मस्तक को झुकाना। क्या करना, अपने मस्तक के लिए झुकाना। 1 कायुसर्ग 3 आवर्त 1 शिरोन्नति, ऐसा जो किया जाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है उसी कायुसर्ग पूर्वक इस प्रकार से चतुरावर्त, चारों दिशाओं में 3-3 आवर्त, चतु प्रणाम 1-1 दिशा में 1-1 प्रणाम स्थितियों स्थित होकर के सामायिक के लिए करता है। इस प्रकार से विधि से जघन्य सामायिक 45 मिनट। कितना जघन्य समय कितना है, सामायिक का जघन्य काल 45 मिनट तक सामायिक की जाती, इससे कम की सामायिक नहीं होती है। अब उसमें बैठ कर के नमोकार मंत्र का जाप करो, सामायिक पाठ करो, नमोकार मंत्र का जाप करो, सामायिक पाठ करो, है ना, मेरी भावना पढ़ो, पर चित्त स्थिर होकर के सामायिक पाठ, नमोकार मंत्र का जाप, ओम ह्रीम नमा का जाप, जो भी जाप करना है आंखें बंद करके पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा में बैठ करके सामायिक की जाती है। कौन सी दिशा में, पूर्व में। क्यों, पूर्व में शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्य शिखर जी है और उत्तर में विदेह क्षेत्र है, तो हमें उनका स्मरण बना रहे, इसलिए पूर्व अथवा उत्तर दिशा में बैठ करके सामायिक करना चाहिए। 45 मिनट की होती है और ये 3 संध्या कालों में की जाती है। 3 समय सामायिक होती है, प्रातः काल 5 बजे से 4:45 बजे तक, शाम को 7 बजे से 7:45 तक, 6:30 से 7:30 तक, जिसकी जैसी अनुकूलता रहती है, और मध्याह्न में 12 बजे से 1 बजे तक इस सामायिक का काल है। चूंकि ये हमारी व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था है, हम अपनी अनुकूलता से इस प्रकार से समयानुसार सामायिक करते हैं, पर वास्तव में सामायिक का विधान तो शास्त्रों में इस प्रकार से प्रतिपादित है कि सूर्य उदय होने से 24 मिनट पहले और सूर्य उदय होने के बाद 24 मिनट बाद ये संधि काल कहलाता है। क्या कहलाता है, ये संधि काल कहलाता है। कौन सा काल कहलाता है, ये संधि काल कहलाता है। और ऐसे 24 मिनट पहले 24 बाद, इसी प्रकार से शाम के समय में सूर्य अस्त होने के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, इसी प्रकार से जो दोपहर का मध्याह्न काल का समय है 11:30 से लेके 12:15 बजे तक। क्या, 11:30 से लेके 12:15 बजे तक ये उनका सामायिक का काल, संधि काल। और इसी समय सामायिक क्यों की जाती, बोलो, पूछो हे गुरुवर।
इसी समय नहीं। आपने गड़बड़ किया काम, आपने सही नहीं पूछा प्रश्न। नमो सिद्धाड़म। हे गुरुवर, हाथ जोड़ के विनय से, हे गुरु, अच्छे अच्छे गुरुवर, इन्हीं कालों में सामायिक क्यों की जाती है? इन्हीं कालों में सामायिक क्यों की जाती है? इसका बहुत बड़ा हेतु, बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा तथ्य यह है कि इसी समय में विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान की दिव्य धुनी खिरती है। क्या उसी समय में तीर्थंकर भगवान की विदेह क्षेत्र में आसन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन आदि, खड़गासन, सौ आसन, कुक्कुटासन, मगरमुखासन, इन आसनों से सामायिक के लिए संपादित करते हैं। स्थिर चित्त होकर के सामायिक, और इसी प्रकार से स्थापना और इसी प्रकार से सामायिक का विसर्जन भी किया जाता है। कुर्सी पर बैठ के सामायिक नहीं होती, बिस्तर पर बैठ के सामायिक नहीं होती, सामायिक चटाई पर बैठ करके करना चाहिए। कोई वृद्ध हैं, नीचे नहीं बैठ सकते, बहुतों ने तकलीफ है, तो वो बात अलग है, लेकिन सामायिक हमेशा नीचे बैठ के की जाती। चटाई है और माला लेकर के, इस प्रकार से सामायिक। दूसरा है माला, कोई एक माला फेरता, कोई दो माला फेरते, तो माला के तीन जो मोती रहते हैं, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, और उसके बाद फिर नमोकार मंत्र आदि का जाप किया जाता। बिना प्रतिष्ठित माला जपने योग्य नहीं है। पार्श्वला की चैतन्य आत्माओं, अप्रतिष्ठित माला जपने के योग्य नहीं है। जैसे अप्रतिष्ठित प्रतिमा पूजा के योग्य नहीं होती है, उसी प्रकार से अप्रतिष्ठित माला जपने के योग्य नहीं होती। जिस प्रकार से अप्रतिष्ठित प्रतिमा की पूजा करने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है, अप्रतिष्ठित माला को फेरने से कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। बताओ, इतने सारे लोग माला फेरते हैं, आज तक एक ने भी प्रतिष्ठित नहीं कराई होगी। मैं आपकी फेस रीडिंग कर रहा हूं, बताओ कराई क्या माला प्रतिष्ठित? किसी भगवान के ऊपर चावल छिटक दो तो प्रतिष्ठा हो जाएगी उनकी, है? गंधोदक में डाला है, तुम क्या ख्याति प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठाचार हो क्या? हमने देखा हमारे दादा बाबा ऐसी करते थे, गंधोदक में डाली, जपी, फिर रख दी। आपने की माला प्रतिष्ठित, आपने की माला प्रतिष्ठित। फिर घर का मुहूर्त निकलवा लो खाली, जंगल जाने का भी मुहूर्त निकलवाना। विद्वान को बोल दो मरने का मुहूर्त क्या है हमारा, हम तो मुहूर्त से ही मरेंगे। भैया माला भी प्रतिष्ठित होती है। माला के लिए प्रतिष्ठित करने का ही होता है कि जब भगवान का अभिषेक होता है तो भगवान की पीठ के पीछे माला को रख देना या माला को आगे रख देना। अभिषेक होता है, शांति धारा होती है, उससे वो माला गंधोदक से भीगती है। फिर एक रकेबी में स्वस्ति बनाना, उस पर माला को रखना। लवंग के लिए लेकर के ओम नीम रत्नई सुवर्णई सूत्री बीजे जपा मालिका इत्यादि जो मंत्र है, अत्र आगच्छ आदि जो मंत्र है, उस मंत्र को बोल के एक एक लौंग उस पर रखना। 9 बार अथवा 27 बार, 54 बार, 108 बार, जैसे हो उस प्रकार से उस माला के लिए प्रतिष्ठित करना। उसके बाद माला को क्या करना, फेरना। दूसरी बात, माला कांच की नहीं होना, प्लास्टिक की नहीं होना, माला चंदन की नहीं होना,
माला चंदन की नहीं होना। जैसी लकड़ी सूखती जाती है, वैसी तुम्हारी संपत्ति भी सूखती चली जाएगी। चंदन की माला नहीं फेरना, लकड़ी की माला नहीं फेरना। इसी प्रकार से जो है कांच की, प्लास्टिक की खंडित माला, टूटी माला, इन मालाओं पर जाप करने से फल कभी अच्छा नहीं मिलता। ग्रस्तों के लिए सोने की, चांदी की, स्फटिक मणि की, कच्चा पन्ना, पक्का पन्ना, नीलम, मूंगा आदि की माला ही जपना चाहिए। उसमें भी चांदी की माला पोली नहीं होना चाहिए, उसमें चपरा नहीं भरा। किसी की शादी की है ना, वर्षगांठ 3 वर्ष थी, उसमें बटारी 100 रुपये की चांदी की माला, 500 रुपये की माला आती, बिल्कुल वजन में देखो, अगर 10-5 बार दबा दो तो पूरी चपटी हो जाए। दान की बछिया के कान नहीं होते। तो सोने की माला हो तो ठोस होना, चांदी की माला हो ठोस होना। पोली माला पर जपी गई माला कभी भी अच्छा फल प्रदान नहीं करती है। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि माला भी प्रशस्त होना चाहिए। पहनने को तो कितने बढ़िया बढ़िया पहनते हैं, और जपने को मंदिर में जप लेंगे मंदिर की माला से। फिर मंदिर की माला पहन लेना ना, एक पहनने की माला अच्छी होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। दूसरी बात, मंत्र नमोकार मंत्र के अलावा, क्या नमोकार मंत्र के अलावा गुरु आज्ञा के बिना कोई भी मंत्र नहीं जपना चाहिए। जिनवाणी में लिखे हैं पुत्र प्राप्ति मंत्र, लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र, सरस्वती प्राप्ति मंत्र, ग्रह शांति मंत्र, लेकिन जिनवाणी में परिणाम शांति मंत्र नहीं लिखा है। क्या परिणाम शांति मंत्र नहीं लिखा है? निकाला, जपना चालू कर दिया। इतने दिन से जप रहे, सिद्ध ही नहीं हुआ है। इतने दिन से महाराज कोई ऐसा मंत्र दे दो कि बस जपते ही सोना सोना बरस पड़े, ऐसा मंत्र दे दो। असरदार जोरदार मंत्र दे दो। कुछ पुड़िया दे देना तो उसमें रख देंगे गुल्लक में, तो कुछ आवत हो जाए, फिर आप बाप जी जैसा बोलोगे वैसा कर देंगे। दुकान पर हमको ही ले चलो। मद्दी बहुत चल रही बाप जी, जब तेजी चलती तब कोई नहीं बताता है। मद्दी तो सबको ही बताता है, पर तेजी जब सब कुछ अच्छा होता है तब कोई नहीं आता है, जब परेशानी होती तब है। जब परेशानी होती तब अरे बाप जी बाप जी बाप जी बाप जी, अब काहे को बाप जी कर रहे हो। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो दुख में सुख में सुमरन करे तो दुख का एक हो। विपत्ति काल में सब आते हैं, भैया ध्यान रख के चलना। जो गुरु के अनुग्रह को भूल जाता है, जो गुरु के अनुग्रह को भूल जाता है, उसका सब कुछ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। सब कुछ खत्म हो जाता है। माला अच्छी होना, गुरु ने जो मंत्र दिया है उसी श्रद्धा भक्ति से क्या करना? उसी श्रद्धा भक्ति से जपना। एक व्यक्ति आया होगा, बोले महाराज जी बहुत परेशान हूं, कोई छोटा सा मंत्र दे दो। तो महाराज ने मंत्र दे दिया। क्या? वो थोड़ा आदमी कंजूस था, उसको मंत्र दे दिया। और मंत्र दिया और उससे कहा कि उड़द के दाने हैं ना, इसको मंत्र बोल के अग्नि में डालते जाना, वो सब रत्न बनते जाएंगे। वो सब रत्न बनते जाएंगे। तो मंत्र तो बोले,
घर में जो रहता था उसके बाजू में एक और व्यक्ति रहता था, तो मंत्र तो बोल रहा था लेकिन डर के मारे वो उड़द की दाने डालने तक कहीं जल गए तो क्या होगा फिर। तो दाने नहीं डाला था, मंत्र बोल रहा था। बाजू वाले ने मंत्र सुन लिया और उसने बोले इसकी क्या कीमत, आधा किलो उड़द चली भी जाएंगे तो क्या होगा अपना, और हो सकता कि रत्ने बन जाए। तो उसने मंत्र वो बोल रहा था बाजू में, और उड़द की दाल के दाने चूल्हे में वो डालता गया मंत्र, क्योंकि उसे तो मंत्र आता नहीं था, वो मंत्र बोल रहा था और इसने दाने डालना चालू कर दिए। महाराज ने बताया होगा तो सत्य ही होगा। बोलो महाराज ने बताया तो सत्य ही होगा, क्योंकि महाराज किसी को गलत रास्ता, और जो गलत रास्ता बताते वो महाराज नहीं होते, और जो महाराज होते वो किसी को गलत रास्ता नहीं बताते। हमने तो सही बताया पर तुमने अर्थ का अनर्थ, बोलो हमने तो सही बताया पर तुमने अर्थ का अनर्थ कर दिया। सबको चौका लगाना चाहिए, गलत है कि सही है। और अच्छा जो देखो माल खिलाएगा उसको ही अगले जन्म में माल मिलेगा, बिना नमक का खिलाएगा उसको अगले जन्म में बिना नमक का मिलेगा। जो पहले ही से त्याग, बिना फीका दोगे तो, बोलो ना, फीका दोगे तो और मीठा दोगे तो, इतना सा दोगे तो और इतना सारा लाओगे तो, जितना दोगे उतना मिलेगा। बोलो जितना दोगे, मालपुआ खिलाओगे तो और खाकड़े खिलाओगे तो, अनार का रस दोगे तो और नींबू निचोड़ोगे तो और मिर्ची दोगे तो तैयार रहो। अब बैठे बैठे आदमी सोच रहा ये तो सब मामला गड़बड़ है, ये तो आचार्य कुंद स्वामी के नाम पर अपनी रोटी सेक ही रहा महाराज। जैसा दोगे वैसा खाने को मिलेगा। खुद की व्यवस्था जमा रिया है, खुद की व्यवस्था, ताकि हमको क्या मिले। जबकि हमने ये कहा कि चौका लगा, अच्छा दोगे तो कैसा मिलेगा, अच्छा करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था है हमारे जैनागम की, दूध पिलाओगे तो दूध मिलेगा, रबड़ी दोगे तो रबड़ी मिलेगी, और मावा खिलाओगे तो रसगुल्ला दोगे। हमको मालूम है महाराज जी को रसगुल्ला अच्छे लगते होंगे। आज तो प्रवचन में सब बता दिया महाराज ने। वो तो महाराज 2 किलो घी पूरा खत्म करा के रहेगा। वो पहले महाराज आए थे ना पंडित साहब, वो तो 1 किलो घी में तो 2 महीने का हमारा चौका हो गया था, और ये महाराज जी की तो 4 दिन में ही 1 किलो अर्घ हमने पाम थी। स्वाहा, क्या करें।